हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम आर्मी में। फ्रेंड, आज हम सेंट्रल आइडिया को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखने का जो ट्रिक है वो आपको बताऊंगी और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इंग्लिश पढ़ना मतलब कि जिनको इंग्लिश पढ़ना या लिखना भी नहीं आता है वो लोग भी इस वीडियो को देखकर लिख सकते हैं अपने बोर्ड पेपर में। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है और सेंट्रल आइडिया का नाम भी। तो माई मदर एट 66 का जो है सेंट्रल आइडिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये आपके पूछा ही जाता है। 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं जिसमें ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसको आपको पूरा मतलब कि याद करके जाना है और समझ लीजिए कैसे लिखना है आपको। तो मैं आपको चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। तो कोई भी सेंट्रल आइडिया हो तो उन पहले सेंट्रल आइडिया का नाम, सेंट्रल आइडिया किसके द्वारा रचित है उसका नाम हमें ब्लैक पेन से लिखना होता है, मतलब कि ब्लैक पेन से या तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो द पोएम, यह पोएम का नाम मतलब कि माई मदर एट 66 है। कंपोजर मतलब कि रचित, बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा रचित है, कमला दास द्वारा। तो हमें यहाँ पर राइटर नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारा पोएम है, तो हमारा कंपोज्ड बाय कमला दास, तो ये हमारा कमला दास द्वारा रचित है। तो आपको ये 2 लाइनें किसी भी सेंट्रल आइडिया में लिखना है, तो पूरा नहीं उतारना। सेंट्रल आइडिया का नाम कमला दास और इतना, जैसे कि आप दूसरा भी सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उस सेंट्रल आइडिया का नाम और मतलब किसके द्वारा रचित है वो आपको लिखना है। इतना हो गया। दिस पोएम सोच मतलब कि यह पोएम क्या दिखा रहा है, सोच मतलब दिखाना, तो क्या दिखा रहा है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ हर पोएटेस, मतलब कि काव्यत्री को डर दिखा रहा है। किसका डर, अपनी माता को खोने का डर दिखा रहा है। हर लाइफ मदर इज इन द लास्ट पेज ऑफ हर लाइफ, यानी पोएटिस की जो माँ है वो अपने लास्ट स्टेज पे है, अपने ज़िंदगी के मतलब कि लाइफ माने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पे है, यानी ओल्ड ओल्ड मदर। तो वो क्या है, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो इसलिए वो दिखा रही हैं लास्ट पेज में, मतलब कि अपने मम्मी को खोने का डर दिखा रहा है, तो वो डर रही हैं। सो द पोएटिस गेट स्कैवेड स्कैवेड फील्स दैट सी विल पास अवे सून, मतलब कि पोएटिस क्या है, डरी हुई है, डरा हुआ खुद को महसूस करे, फील्स मतलब महसूस करना, और क्या महसूस कर रही हैं, दैट सी विल पास अवे सून, मतलब कि जल्द ही मेरी मम्मी, मेरी मदर जो है बहुत जल्दी ही चली जाएंगी, तो वो ऐसा महसूस कर रही हैं। आगे चलो, आगे क्या है, पोएटिस गेट स्केप्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब कि वो डरी हुई हैं और ये सोच सोच के अपने मम्मी को खोने का डर उनको ये सोच सोच के डरा रहा है और ज़्यादा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस विचार से डरती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, कम आउट मतलब कि कम आउट मतलब बाहर आती हैं, निगेटिव मतलब नकारात्मक थॉट मतलब विचार या सोच से, वो ये सोच विचार से बाहर आना चाहती हैं, मतलब निकलती हैं। तो क्या सोचती हैं, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, तो वो कार से बाहर की ओर देखती हैं, मतलब कि ये नकारात्मक सोच विचार से आने के लिए वो बाहर साइड, अपने कार से बाहर की साइड देखती हैं। तो क्या देखती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, लाइफ एंड एक्टिविटी, क्या देखती हैं वो, संसार को देखती हैं
बाहर साइड मतलब कार के आउटसाइड बाहर साइड देखती हैं कि संसार रूपी कितना हरा भरा और मतलब कि जो है मतलब कि इंजॉय हरा भरा है और एक्टिविटी मतलब कि अपना सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो यही सब सोच के इस डर से बाहर निकलती हैं। द यंग ट्रीज सिम्ड रनिंग फास्ट, यानी यंग थ्री मतलब कि यंग बड़ा, ट्रीज मतलब पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, सिम्ड मतलब प्रतीत, रनिंग मतलब दौड़ना, फास्ट मतलब तेजी। तो जैसे कि हम वो कार चला रही हैं तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो ये जो पेड़ हैं बड़े बड़े ये हमारा पीछा कर मतलब कि पीछे साइड भाग रहे हैं। जैसे आप लोग भी ऐसे फील किए होंगे कभी, जैसे हम जाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है तो हमें ऐसा लगा करता है कि पेड़ पेड़ बड़ी तेजी से हमारे पीछे साइड भाग रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर पोयटेस को फील हो रहा है मतलब कि लग रहा है। दा फिर आगे देखिए, द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी वो बच्चों को भी देखती है। लुक्ड मतलब देखना, वेरी हैप्पी मतलब कि बहुत ही खुश। जो बच्चे हैं वे बहुत ही खुश हैं तो उनको देख के काव्यत्री भी खुश हो जाती हैं और इस डर से बाहर आती आने के लिए वो ये सब देख रही हैं कर रही हैं। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन, मतलब कि फिर से वो अगेन मतलब कि फिर से दोबारा दोबारा फिर अपने एयरपोर्ट में मम्मी को एट हर मदर, यानी दोबारा फिर वो अपने मम्मी को देखती हैं। कहाँ देखती हैं? एयरपोर्ट में देखती हैं। तो फिर उनको क्या फील होता है? सी फेल्ड पेन टू लुक एट कलरलेस एंड प्ले फेस ऑफ हर मदर, यानी वो अपनी मम्मी का जब फेस देखती हैं, फेस डाउन मतलब कलरलेस मतलब कि चेहरा जब देखती हैं, फेस यहाँ पे फेस माने चेहरा हो गया और कलरलेस मतलब कि अ, जो फेस का कलर है वो डाउन हो चुका है। मतलब कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि बूढ़ी अम्मा हैं जैसे आपके घरों में तो उनका चेहरा कैसे हो जाता है, ओल्ड मदर मतलब कि दादी माँ जैसे हो गई तो बूढ़ी हो जाती है तो एक अलग ही अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे कावेत्री की माँ का यही सेम हाल है। तो वो अपने मम्मी को देख के फिर से दर्द महसूस कर रही हूँ, पेन मतलब कि दर्द फिर से वो महसूस कर रही। इस सब दर्द फिर क्या होता है? बट हाइडिंग हर थियट द पोएट सैड, फिर वो क्या करती अपने आंसू को छिपा लेती हैं। मतलब कि हाइडिंग मतलब छुपाना और आंसुओं को वो छिपा लेती हैं। उनके मम्मी को देख के जो उनके आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो वो क्या करती हैं उनको छिपा लेती हैं कि उनकी मम्मी ना देख पाएँ और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर बोलती हैं कि सी यू सून मम्मा, मतलब कि सी यू सून मम्मा का मतलब है कि फिर से मम्मा मिलेंगे, ठीक है मम्मा। तो आई होप सब आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड। तो कैसा लगा वीडियो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने को कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्या है, माय मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया है वो कवयित्री को डरा रहा है, अपनी माँ को खोने का उनको डर यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसी का सारा इसमें लिख देना। अगर आपको एक भी लिखना या पढ़ना मतलब कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपको 2 लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना ही होता है। कोई भी सेंट्रल आइडिया होता है तो उसको सबसे पहले हमें नाम और किसके द्वारा रचित है ये लिखना होता है। फिर कुछ भी आप मतलब कि स्टोरी बना के, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है तो आप बना के भी इसको लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का नाम किसके द्वारा रचित है ये आपको बना के नहीं लिखना है, ये तो आपको ऐसे ही लिख देना। बाकी आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, पेपर से कहीं से उतार सकते हैं, कुछ बीच-बीच आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो मेन-मेन पॉइंट देखते हैं। 2-3 लाइनें देखते हैं, बाकी सब पूरा नहीं देखते हैं, तो आप कहीं से भी मतलब कि थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, पूरा नहीं छापना, थोड़ा बहुत बना-बना के
लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।